हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन बीएमटी का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऊपर में दिया गया है क्या क्या है, कितना कितना नंबर का है वो सब दिया गया है। जैसे कि बोला पार्ट ए में एमसीक्यू टाइप है जो कि 30 नंबर का क्वेश्चन कंटेन करेगा। ठीक है, और पार्ट बी में 50 मार्क्स का है, इनकी 30 प्लस 30 और 50 दोनों को मिला दिए हम लोग 80 मार्क्स का। और कैंडिडेट को has to answer in the question booklet which will be the provided separately। जो अलग से तुमको क्वेश्चन पेपर दिया बुकलेट दिया जाएगा उसमें लिखना है, क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं कि खाली क्वेश्चन पेपर है और उसमें स्पेस छोड़ दिया है वहाँ लिखना नहीं, ऐसा नहीं, अलग से तुमको एक बुक मिलेगा उसमें सब कुछ लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ बोला है, क्या बोला है, जो हम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि 4 ऑप्शन दिया गया है ABCD। कैंडिडेट राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द आंसर बुकलेट। बुकलेट में तुमको करेक्ट ऑप्शन लिखना है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारा क्वेश्चन कंपलसरी बनाना ही है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 30 क्वेश्चन था यानी कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कोई गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं, जैसे होता है ना कि अगर गलत होगा तो -1/4 कर दिया जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ -19 नहीं होगा, बस सिंपल वो नंबर मिलेगा। पार्ट बी के बारे में बात करते हैं। दिस पार्ट इज सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप मतलब यहाँ पे अगर तुमको क्वेश्चन लिखा गया है और तुमको आंसर जो आ रहा है तो उसको बना के दिखाना है। ये नहीं कि आंसर आ रहा है डायरेक्ट आंसर लिख देंगे काम चल जाएगा, नहीं, आंसर नहीं लिखना है, बनाना है। हैविंग वेरी शॉर्ट आंसर, बहुत ही छोटा वाला हो सकता है, शॉर्ट आंसर हो सकता है, लॉन्ग आंसर हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 22 क्वेश्चन इसमें और वहाँ आया था 30, यानी कि टोटल 52 क्वेश्चन पूछा जा रहा है 80 मार्क्स का। ठीक है, अब यहाँ बोला है सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 31 से 38 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। 31 से 38 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, इसका मतलब ज्यादा बड़ा बड़ा लंबा क्वेश्चन भी नहीं बनाना। आंसर इन 6 क्वेश्चन, इसने बोला 6 क्वेश्चन करना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, और ये 2 क्वेश्चन दो नंबर का कैरी करेगा, इनकी 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। किसमें? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में 12 मार्क्स का क्वेश्चन। 39 से 46 जो कि 3 नंबर कैरी करेगा, और इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 इंटू 3 यानी कि 18 क्वेश्चन है। और जब 46 खत्म होगा तो 47 से 52 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको लॉन्ग क्वेश्चन बोलेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप है, 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी कि 4 इंटू 6 24 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। और 5 नंबर कैरी करता है और कुछ नहीं है, बस इतना ही लिखना। ठीक है, ये है भाग बी। ठीक है, उसी को इंग्लिश का हिंदी में लिखा हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट हैज द हैंड ओवर हर इज बुकलेट ऑन दी। ये बोल रहा है कि क्वेश्चन जो बुकलेट मिलेगा उसमें साइन इन कर लेना है, अपना फिल कर लेना है अच्छे से। ठीक है, और जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर होगा उसका भी साइन इन करवा लेना है। कैंडिडेट कैन टेक अवे द क्वेश्चन बुकलेट आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन पेपर को तुम घर लेके जा सकते हो, वापस नहीं लिया जाएगा, ये बोल दिया। ऐसा नहीं कि एग्जाम देने के बाद सब बोलेगा लाओ क्वेश्चन पेपर वापस कर दो, नहीं, ऐसा नहीं, वो तुम लेके जा सकता है। बात करेंगे भाग ए यानी कि पार्ट ए से। क्या बोला है पार्ट ए में? क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये छुपा हुआ है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ तो ऑप्शन टिक किया हुआ है, बट क्या ये सही है? चेक करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 70K और 100। अब ये क्या है, इसको यहाँ समझते हैं। ए का वैल्यू 70 है, जिसको A1 बोलेंगे। A2 का वैल्यू K है और A3 का वैल्यू 100 है। हमसे क्या पूछा है? K का वैल्यू पूछ रहा है। अब हम लोग को तो पता ही है कि जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में वो सेम होता है अगर AP में है तो ये पहले D1 निकलेगा और इन दोनों से D2 निकलेगा, और D1 जो होता है वो इक्वल होता है किसके साथ? D2 के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि D1 निकालने का तरीका क्या होगा? K माइनस 70 A2 माइनस A1, और D2 निकालने का तरीका होगा A3 माइनस A2। अब ध्यान दो कि हमको चाहिए था K का वैल्यू, अगर इस K को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 2K, और 2K और ये 70 को उठा के उधर ले जाएंगे तो 170 हो जाएगा, और K का वैल्यू कितना होगा? 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 8 ज़ा 2 5 ज़ा, यानी कि K का जो वैल्यू होगा वो 85 होगा, यानी कि जो टिक किया है वो सही आंसर टिक किया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये जो था ये हिंदी में लिखा हुआ है,
कोई हिंदी में लिखना चाहता तो हिंदी की लिखिएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बोला है फिफ्थ टर्म, ये HP दिख रहा है हम लोग को, अब इसका फिफ्थ टर्म बोला। तो दो तरीका है, पहला ये दिख रहा है नीचे धीरे धीरे कम हो रहा है, 2 2 2 2 कम हो रहा है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा 1/4, एक होगा 1/2, फिर 1 आ जाएगा। तो हमको फिफ्थ बोला तो 1 2 3 4 5 नंबर में ये बोला। और अगर दिक्कत है तो फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, AP में कन्वर्ट करके बनाएंगे। AP में कैसे कन्वर्ट होता है, अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता, लॉन्ग क्या शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछता, तब तुमको बनाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो A1 आ रहा है इन HP में जो A1 आ रहा है वो है 1/10, और A2 जो आ रहा है वो है 1/8। तो जब हम इसको AP में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा A1, और जो A2 होगा वो हो जाएगा 8। अब हम लोग को पता है D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब 8 माइनस 10 यानी कि -2। अगर -2 आ जाता है तो हमको कौन सा टर्म निकालना बोला था, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होता है, A प्लस 4D। A का वैल्यू कितना है 10, इसको 4 लिखें, और D का वैल्यू -1/2। काटेंगे, ये 2 का टेबल से कट रहा है तो ये हो गया -2, यानी कि 2 का टेबल से कटा ना, 2 का टेबल से कटा तो ये हो जाएगा -2, इसको हम लोग लिख देंगे 8। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये हम लोग AP का फिफ्थ टर्म बोला था ना, हाँ फिफ्थ टर्म बोला था। A का वैल्यू लिखें A प्लस 4D, ठीक है। D का वैल्यू कितना आया था हम लोग का, -2 आया था, D का वैल्यू -2 पुट कर दिए, तो -2 से इसको काट दिए तो 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8। ये तो 8 नहीं आना चाहिए था, 4D लिखे थे ना, 1 2 3, और ये फोर्थ नंबर है, A2 8 लिखे, ठीक है। 10 माइनस 8, A2 माइनस A1, 8 माइनस 2, तो ये हो गया, और ये हो गया हम लोग का 8 आ रहा है। अच्छा ये तो AP में बना दिए ना हम लोग को यहाँ पे HP बोला था, ठीक है। तो HP बोला तो इतना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। तो इससे बचने से अच्छा है कि हम लोग दिख रहा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देंगे, 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, nth टर्म ऑफ एन AP। nth टर्म क्या होता है, ये फॉर्मूला देख के दिख रहा है, ये फॉर्मूला का ही फॉर्म है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर लिखा हुआ है 10p2। अब ये 10p2 क्या होता है, हम लोग को पता है NPR का फॉर्मूला, जो कि n फैक्टोरियल होता है और n माइनस r फैक्टोरियल होता है। यानी कि अगर इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये है 10 फैक्टोरियल और ये है 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि टोटल 10 फैक्टोरियल और y में 8 फैक्टोरियल है। तो इसको तोड़ने का तरीका है कि 10 ऊपर से कम होगा, 9 तक जाएगा, 8 तक जाएगा, 8 पे रोक देंगे। क्यों रोक देंगे, क्योंकि नीचे भी 8 फैक्टोरियल है, तो जब दोनों सेम सेम हो जा रहा है तो इसको काट देंगे, तो 10 इंटू 9 हो जाएगा, मतलब 90 हो जाएगा, यानी कि ये आंसर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। अभी फिर से वही चीज़ पूछ लिया जो ऊपर बताया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये दोनों तो सेम सेम दिख रहा है, क्या ये r माइनस n है, यहाँ n माइनस r है, तो ये आंसर सही होगा, ठीक है। ध्यान रखना कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ 10C6 के लिए पहले फॉर्मूला क्या होता है, NC अगर R लिखा रहेगा तो इसको लिखना है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। जो परमुटेशन में होता है वही होगा, बट एक्स्ट्रा एक और r का फैक्टोरियल यहाँ पे लगेगा। मतलब यहाँ पे क्या पूछा, हम लोग 10C6 पूछा था, 10C6 पूछा मतलब 10C6 लिखेंगे। लिखने के बाद फॉर्मेट में ध्यान रखना है, एक होगा 10 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 10 माइनस 6 फैक्टोरियल, और एक एक्स्ट्रा 6 फैक्टोरियल भी आएगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको ध्यान दें तो ये तो ऊपर में 10 फैक्टोरियल है, नीचे है 4 फैक्टोरियल और है 6 फैक्टोरियल। अब सोचो कि हम लोग पता है ऊपर जो 10 फैक्टोरियल है उसको हम लोग लिख सकते हैं 10 9 8 7 और 6 फैक्टोरियल। क्यों 6 तक रुके, क्योंकि नीचे जो है 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और ये जो 4 है उसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को नहीं लिखें क्योंकि इसको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल जो बचा है उसको काटेंगे, 6 कट गया। अब ये 4 का टेबल में 2 टाइम्स में 8 आ जाता है, 4 टू द 8,
और 3 का टेबल में ये 3 टाइम्स आता है। 4 2 ज़ा 8 और ये 8 कर भी काट दिए, 3 कट गया, बचा कितना 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 और 10 से इंटू करेंगे तो 210। तो आंसर क्या आएगा 210 आएगा। ये था 6 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि x का वैल्यू फाइंड करना है। अब डिटर्मिनेंट तो लोग पढ़े ही है, कैसे, ये रूल है कि इसको ऊपर से इंटू करेंगे तो ये 5x होगा और ये नीचे से इंटू होगा तो ये हो जाएगा माइनस में 10, क्यों, बीच में माइनस का साइन लगता है। दिस इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दिया है। तो 10 को उठाकर उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा 5x इक्वल टू 10 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या होगा 10/5 यानी कि 2। x का वैल्यू कितना मिला तो 2 मिला। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर में क्या प्लस करना है, क्या बोला प्लस। प्लस कैसे होता है, प्लस में पहला एलिमेंट पहला के साथ ऐड करेगा, क्या आएगा 7, 1 को 7 के साथ ऐड करेंगे क्या आएगा 8, 5 और 7 12, 6 + 2 8। आंसर यहाँ दिख रहा है, सही आंसर टिक किया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, अब ये पता नहीं क्या दिया है, छूट गया लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है इफ a = 5। अच्छा ये देखो, यहाँ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। यदि a का मान इतना है, मतलब यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, वो जबरदस्ती कुछ कोई लिख दिया होगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ, देखो लिखा हुआ इफ, यदि a बराबर इतना है तो 5a निकाले, मतलब वहाँ कुछ स्क्वायर या कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, वो सिर्फ ऐसे ही लिख दिया है, तो इसको हटा देना है, इसका कोई काम नहीं है, यहाँ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कभी भी अगर क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो ना तो एक बार हिंदी वाला क्वेश्चन भी देख लेना है, हिंदी में क्या लिखा है। तो 5a निकालना है, तो 5 निकालना तो बहुत आसान है, 5 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 8 ज़ा 40, 5 से 2 को इंटू करेंगे 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 और 5 6 ज़ा 30। ये दिख रहा है यहाँ पे, सही टिक करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये जो कि सेट थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है, ए का सेट दिया गया है, देन विच ऑफ द वन इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, कौन सा सबसेट नहीं होगा। इसका सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या क्या होता है, पहले ये 2 है, 2 एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ सबसेट कितना आने वाला है 2 का पावर n, 2 का पावर n मतलब कितना होगा 2 का पावर 2 यानी कि 4। अब क्या है विद इन ब्रैकेट ए कॉमन बी। तो सबसेट के बारे में बात करते हैं, तो सबसेट कौन कौन हो सकता है। पहले तो ए बनेगा एक दूसरा बनेगा बी, ठीक है, और एक बनेगा ए बी और एक बन जाएगा 5, 4 सेट बनता है, 4 बन गया। अब ये डी नंबर में टिक कर दिया, विच इज नॉट पूछा है, विच इज नॉट, नॉट मतलब क्या नहीं है, तो 0 कहाँ से आया, यहाँ से 0 तो है ही नहीं, तो ये आंसर होगा, ये गलत टिक किया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर प्रेजेंट हो, एक ही नंबर, 0 रहे 1 रहे कुछ भी रहे, ए रहे, मगर एक ही होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं सिंगलटन सेट। इट इज अ सिंगल सेट, ये सिंगुलर मैट्रिक्स और ट्रिक्स कहाँ से मार दिया है। इट इज अ सेट विथ अ सिंगल एलिमेंट, ये ठीक है, ठीक है, ये आंसर ठीक लग रहा है, वो गलत मार के मतलब सही मारा होगा फिर काट के गलत कर दिया फिर यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, हम लोग को वही पता है, सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो पूरी तरह से ब्लर ब्लर दिख रहा है, बट फिर भी कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सेट बोल रहा है, ये नंबर लिखा है और ये नंबर लिखा है, और ए डैश पूछ रहा है, तो ए डैश मतलब ए ये है। तो रूल है कि ए डैश का मतलब क्या होता है, जो भी यूनिवर्सल सेट दिया है एक्स नाम दे दे रहे हैं, एक्स नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ओम दिया हुआ है, एक्स भी लिख सकते हैं, उसमें से ए को माइनस कर दो। तो माइनस जब करेंगे तो ये बड़ा एलिमेंट पहले लिखाएगा, बड़ा एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद माइनस कर देंगे कौन सा, ये एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है 1 3 5 6 7। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो देखो क्या कट रहा है, 1 कटा, 3 कट गया, 5 कट गया, 6 कट गया, 7 कट गया, बचा कितना सिर्फ और सिर्फ 2 और 4। तो 2 और 4 ये सही टिक है, 2 और 4 आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन, ये क्या लिखा हुआ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ये। डिफरेंशिएशन का नाम सुनते के साथ हम लोग को दिमाग में एक फॉर्मूला चलना चाहिए, dx टू द पावर n,
बाई डी एक्स, दिस इज एन एक्स एन माइनस वन। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग इस नंबर को पुट करेंगे, तो 3 तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, x टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो रूल के हिसाब से 3 तो बाहर रहेगा, 4 को बाहर करके x का पावर 4 माइनस 1 करेंगे, यानी कि 12x टू दी पावर 3 हो जाएगा। और 12x टू दी पावर 3 का ये रहा, सही टिक किया क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14th नंबर की तरफ। 14th नंबर में लिखा हुआ y इक्वल टू रूट ओवर एक्स। तो इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये एक्चुअली में y इक्वल टू एक्स टू दी पावर हाफ, एक्स टू दी पावर हाफ, रूट का मतलब हाफ होता है। अब रूल ऊपर में हम लिखे थे, तो उस रूल के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ बाहर होगा, हाफ बाहर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर पावर में हाफ कम में से एक कम करेंगे, बोलिए माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो हाफ तो ठीक है, एक्स टू दी पावर यहाँ नेगेटिव हाफ हो जाएगा। अब नेगेटिव हाफ हो जाएगा तो इसको क्या बोल सकते हैं, हाफ मतलब रूट, रूट को नीचे लिख देंगे, तो रूट में नीचे मान देंगे। अब आंसर देखो कौन सा, ये टिक सही किया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये था 14th नंबर क्वेश्चन। 15th नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन पूछ लिया, अब इंटीग्रेशन पूछा तो इंटीग्रेशन का फार्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला रूल के हिसाब से x का पावर में n+1 होता है, और नीचे भी n+1 हो जाता है, और एक c लग जाता है। तो ये कितना है, 3 है, 4 को बाहर किए, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3 की, और ये dx लिख दिए। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 4 बाहर, x टू दी पावर 4/4, x टू दी पावर 4/4, 4/4 कर दें, पर यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, और c लगा दो, तो x टू दी पावर 4 प्लस c हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। x टू दी पावर 4 प्लस c ये हम लोग का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, अब ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है सब नंबर को ऐड करो और जितना नंबर उससे डिवाइड करो। एक तरह से क्या बात कर रहा है, ये एवरेज बोल रहा है, यानी कि मीन से रिलेटेड है। तो चेक करो कि है क्या, ये लिखा हुआ -2। अब सोचो कि अगर हम लोग ऐड करते हैं, हम लोग अगर ऐड करते हैं तो ऐड कैसे होगा, ये -2 + 2 0 हो गया, 16 में से 6 माइनस कर देंगे तो 10 बचेगा, और 0 ऐड करके कोई फायदा नहीं है। तो 10 को किससे डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर, तो 5 से डिवाइड करेंगे, और ये 2 टाइम्स में आ जाएगा, जो कि आंसर 2 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफिकल्ट टू कंप्यूट द मेजरिंग ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। मीन मीडियन तो हम पढ़े, बहुत आसान है, दिक्कत तो ये ज्योमेट्रिक मीन में है। क्यों मीन में है, क्योंकि लॉग आ जाता था, ठीक है, जिसको हम लोग नहीं पढ़ा, ठीक है, तो ये इसीलिए ज्योमेट्रिक मीन को टिक किया है। क्लियर, कठिन कौन सा पूछा है ना, तो कठिन में वही आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल मीन। मैथमेटिकल मीन नहीं है ये, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, हम लोग डायरेक्ट उठाते हैं, देखते हैं जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ उसको लिख देते हैं, तो ये हम लोग का मॉड। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर मॉड निकालना है, अभी जस्ट बताएं और ये दे दिया मॉड। मॉड किसको बोलते हैं, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, 0 2 बार रिपीट हुआ है तो मॉड क्या होगा, 2 हो जाएगा, मतलब 0 होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम रिपीट किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, विच ऑफ द व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल। इसका मीडियन क्या है, ये लगता नहीं बनाया हम। अब मीडियन बनाने का तरीका क्या है, मीडियन बनाने के लिए हम लोग इसको बना के दिखाते हैं। यहाँ पे बोला गया है पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, 4 लिखो, 7 लिखो, 9 लिखो, 12 लिखो, 15 लिखो और 18 लिखो। लिखने के बाद काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 है, इसका मतलब है टोटल एक बार 6/2 आइटम जो होगा, और 6/2 मतलब थर्ड हुआ ना, यानी कि एक और आएगा 4th आइटम, इन दोनों का डिवाइडर। तो यहाँ पे चेक करो 1 2 3, 3 नंबर में क्या है 9 है, और 4 नंबर में क्या है 12 है, तो 9 + 12 करके 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। 9 + 12 4th आइटम जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना। अब जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो रहा है, 12 9 21, 21/2, 21/2 तो आ रहा है 10.5, जो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन को लगता है छोड़ दिया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है, क्या ऑप्शन होना चाहिए था 10.5 का, ठीक है, जो कि नहीं दिया है। तो इसका मीडियन कितना आ रहा है 10.5 आ रहा है। हाँ, अगर एक कोई नंबर कम कर देता तो अलग बात था। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर है, इसीलिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ा, नहीं तो अगर 5 रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे वो क्वेश्चन को टिक नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं मिला उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 नंबर कभी कभी हो जाता है गलत क्वेश्चन। 21 नंबर के बारे में बात करेंगे। 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ तीनों के बीच में रिलेशन है, किसके बीच में, HM GM और HM AP AM GM HM।
इसके बीच में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, तो जी एम इक्वल टू रूट ओवर ए एम प्लस ए एम इंटू एच एम होता है। ये ठीक लिखा है, ये बस फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को लिख देना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जी एम होता है, ए एम और एच एम और ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको। ये था हम लोग का 21 नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 22 नंबर की तरफ। द साइज ऑफ अ unequal size of atom, sorry, in the case of unequal size of atom, अगर unequal size of atom रहेगा तब उस टाइम में क्या होगा। अब पहले जो लिखा है ऑप्शन उसको समझो। ये बोल रहा है मीन छोटा होगा, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा। मीन बड़ा हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन छोटा हो जाएगा, दोनों इक्वल आएगा और नन ऑफ दिस पूछा। क्वेश्चन बोल रहा है इन केस ऑफ अनइक्वल साइज ऑफ एटम। अनइक्वल साइज ऑफ एटम मतलब जैसे कि कोई नंबर ले ले 5 7 3 2 कुछ भी, ठीक है। जो एटम का साइज है या फिर इंटरवल में देता है, पहले लिख दिया 0 to 5, फिर लिख दिया 5 से 15, फिर लिख दिया 15 से 17, ये क्या हो रहा है, अनइक्वल है। तो जब अनइक्वल आइटम होगा तो उस टाइम में बताना है कि ये 3 केसेस में से कौन सा केस सही चलेगा। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम लोग को पता होना चाहिए, थ्योरम है कि मीन जो होता है वो जीएम से क्या होता है, बड़ा होता है। ये वाला चीज़ याद रखने का चीज़ है, इसमें आप कुछ बना नहीं सकते, ये रट्टा मारना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि मीन क्या होता है, हमेशा जीएम से बड़ा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 नंबर क्या लिखा हुआ है, व्हेन नो ऑब्जर्वेशन इज देयर एच एम इज डिफाइंड एज। अगर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, मतलब कोई बिना ऑब्जर्वेशन का बात करेगा, तो उसका आंसर क्या होगा। अब ऑब्जर्वेशन है नहीं, ठीक है, मान लो कि कोई नंबर ही नहीं है, जैसे कोई भी अगर नंबर ले लें हम लोग, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, मान लेते हैं 0 भी ले लेते हैं। तो 0 भी अगर 2 टर्म ले लिए हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे 0 भी तो डिफाइन की, मतलब एक नंबर दे दिया, ऑब्जर्वेशन दे दिए, अब ऑब्जर्वेशन ही नहीं है वो पूछ रहा है। तो अगर तुम 0 भी लेता है तो हम लोग को पता है कि 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी होता है एच। तो 0 भी लिखेंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। तो 0 भी ले रहे थे, एक ऑब्जर्वेशन आ रहा था, बिना ऑब्जर्वेशन का बना ही है कहाँ से। तो ये ऑब्जर्वेशन नॉट डिफाइंड होता है, जिसको अनडिफाइंड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए, क्या, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बस इतना ही लिख के छोड़ दिया। अच्छा यहाँ पे लिखा है के रूप में जब कोई अवकलन नहीं होता है तो हरात्मक माध्य परिभाषित होता है। तो हरात्मक माध्य परिभाषित होता है जब हम लोग का कोई अवकलन नहीं होता। तो 0 के रूप में बोल सकते हैं, मतलब नहीं हो सकता ना, तो एकदम नहीं के बराबर में, तो 0 के रूप में बोला जा सकता है, बट यहाँ दिया नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ होना चाहिए था अन, जो परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं किया जा सकता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये क्या है हम लोग का, ये है 24 नंबर, क्या लिखा हुआ, वाई और ओ। अब वाई और ओ ये किससे, हम लोग को पता है यहाँ पे वाई और ओ के बारे में जब बात करेंगे तो हम लोग को 2 चीज पता होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, एक होता है एडिटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल बोलता है कि ओ इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई, और यही चीज मल्टीप्लिकेटिव बोलता है कि सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब मल्टीप्लिकेटिव बोलता है सबको मल्टीप्लाई करो, ये बोलता है ऐड करो, तो ये क्या है, बीच में कहाँ से माइनस का साइन आया, गलत। ये क्या, सब मल्टीप्लाई है, ये हो सकता है। ये कहाँ से बीच में प्लस आ गया, ये बीच में माइनस में कहाँ से आएगा, तो इसको हटा देना, चलिए एक टॉपिक करेंगे। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 24 नंबर का। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हम लोग को कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर काउज द सीजनल वेरिएशन आर। सीजनल वेरिएशन के लिए सबसे बड़ा जो रीजन होगा इंपॉर्टेंट, वो क्या है। तो सबसे पहले बात तो सीजनल वेरिएशन में हम लोग देखते हैं कि वेदर और सोशल कस्टम को ध्यान रखते हैं, बाकी सब नहीं। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, डिप्रेशन इन बिजनेस, बिजनेस खराब हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, और नन ऑफ दिस नहीं होगा। जब भी हम लोग का सीजनल वेरिएशन होगा तो वो डिपेंड करेगा मौसम के ऊपर, वेदर के ऊपर। तभी मौसम, मतलब जो सीजनल वेरिएशन आएगा, वो बदलाव जो आएगा वो सीजनल इसी में आएगा। तो ये तो हम लोग का 25 नंबर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 नंबर। तो हम लोग देखने वाले 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा होगा, सीजनल इन्फ्लुएशन, सॉरी फ्लक्चुएशन। सीजनल फ्लक्चुएशन क्या होता है, सीजनल फ्लक्चुएशन जो होता है वो पीरियोडिकली और रेगुलर होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो इरेगुलर हो, ठीक है। वो क्या होता है, सीजनल फ्लक्चुएशन जो होता है वो पीरियोडिक और रेगुलर होता है। ये थ्योरम है, ये तुमको रट के रखना होगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको रटना ही पड़ेगा 26 नंबर को। नेक्स्ट बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, इफ अ कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड निकाल रहा है, ड्राइंग फेस कार्ड और स्पेड, 2 नाम दिया है, एक तो फेस कार्ड
और एक है स्पेड। फेस कार्ड कितना होता है, तो फेस कार्ड होता है हम लोग के पास 4 × 3 यानी कि 12। फेस कार्ड कितना होता है, 12 होता है। और स्पेड कितना होता है, स्पेड होता है हम लोग का 30। ठीक है, क्लियर है। दोनों को फिर हम लोग ऐड कर देंगे। क्या बोला है इसमें, फेस कार्ड और स्पेड। तो फिर से एक बार समझ लो पहले यहाँ पे बात को। फेस कार्ड के बारे में, पहले तो कार्ड के बारे में पता होना चाहिए। 52 को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 26 और 26। इसको फिर से फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो 13 का ग्रुप होता है जिसमें किंग होता है, क्वीन होती है, जैक, उसके बाद होता है 1 2 3 ऐसे करके, सॉरी ए 1 नहीं होगी, ए होगा 1 नहीं होगा, 4 5 6 7 8 9 10 तक सेम चीज सब में चलता है। तो फेस कार्ड बोलते हैं इस कार्ड को। ठीक है, ये 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, यानी कि टोटल 12 कार्ड। और ये जो ऊपर बताए हम अभी कि ये ब्लैक और रेड में डिवाइड होता है। रेड वाला में होता है स्पेड और क्लब, इसमें होता है डायमंड और हार्ट। तो स्पेड, अगर स्पेड का बात करते हैं, ये पूरा का पूरा स्पेड है, तो पूरा का स्पेड है। और अभी हम यहाँ 12 को लिख ही दिए, यानी कि ये 3 कार्ड को पहले से हम लिख चुके हैं। तो जब हम स्पेड का बात करेंगे तो स्पेड में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 10, टोटल 10, यानी कि टोटल मेरे पास कंडीशन कितना है, 22। ठीक, समझ में आ रहा क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को मिला के लिखना है। तो ये वाला डबल नहीं लिखना है ना, बीच वाला डबल नहीं लिख सकते। तो ये हो गया 22 और नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है, टोटल 52 है। तो काटेंगे तो ये कितना होगा, 11/26, 11/26। तो देखो 11/26 ये ठीक टिक किया है। तो ये हम लोग का 27 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 27 के बाद 28 नंबर। 27 के बाद 28 नंबर, 28 नंबर का पेज गायब है। ठीक है, 29 नंबर का यहाँ पे दिख रहा है हमको, ये 29 नंबर हिंदी में दिया हुआ 29 नंबर। ये तब इसमें पूछा है क्या, y-1 का पावर 2 = 0। तो ये क्या होता है, इसके लिए तुमको याद होना चाहिए a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है ये वाला, a² - 2ab + b²। तो ये ए नंबर आंसर हम लोग का हो जाएगा किसका, 29 नंबर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। गिव फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए क्या होता है, एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन में हम लोग फ्यूचर का बात करते हैं, इंट्रापोलेशन में अंदर का बात करते हैं। तो ये 30 नंबर यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 1 to 13, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन बीच से गायब है इस पेज में, वो अपने खुद से कर लेना है। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सेकंड पार्ट लिखा है। ठीक है, पार्ट ए लिखा है। इसमें क्या करना है हम लोग को, बोला गया 31 नंबर से क्वेश्चन कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ एन एपी दिस। अब 12th टर्म बोला तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि 12th टर्म मतलब ए एन का फॉर्मूला a + n - 1 × d होता है। जब हम लोग को बोला जाएगा 12th टर्म, तो इसके लिए हम लोग को a यूज करना है। a क्या है यहाँ पे, 7 है। a क्या है, 7 है। n - 1 यानी कि 12 - 1 कर देंगे हम लोग यहाँ पे, 12 - 1 कर देंगे तो क्या होगा हम लोग का वैल्यू 11 हो जाएगा। ठीक है, या तो डायरेक्ट 11 dB यूज कर सकते हैं a12 की जगह में, a + 11 dB, और ऐसे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। जब हम लोग यहाँ पे 12 लिख ही देंगे, 12 - 1, तब हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ से डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, और 11 को 3 से इंटू करना और 7 के साथ ऐड कर देना। तो 11 3 से 33, 33 + 7 यानी कि 40। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। बात करते हैं सेकंड वाला के लिए 32 नंबर, कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन है तो पहले तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल और एक एक्स्ट्रा r फैक्टोरियल। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जहां पर n का वैल्यू कुछ नहीं है और r का वैल्यू 3 दिया है, तो यूज करते हैं NC3। NC3 हो जाएगा, n का फैक्टोरियल ऊपर लिखना है, नीचे होगा n - 3 का फैक्टोरियल, और साथ ही साथ नीचे में एक और 3 फैक्टोरियल भी आएगा, ये वाला नीचे का, और दिस इज इक्वल टू 120 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कुछ दिक्कत नहीं है, हम लोग ध्यान देंगे कि ये n फैक्टोरियल है। क्या हम इस n फैक्टोरियल को हम बोल सकते हैं n - 1, n - 1, एक एक कम कर रहे हैं। एक टाइम आएगा जब ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला के साथ इक्वल हो जाएगा n - 3 पे। ये है n - 3 फैक्टोरियल, ये हो गया। ये नीचे कितना है, 6 है, कितना है, 6। तो 6 को उठा के अगर हम इधर लेके आते हैं, 6 को उठा के इधर लेके आते हैं, तो 6 × 120 होगा। अब सोचो कि ये तो कट गया, यहाँ कितना है, 1 2 3 टर्म टोटल। अगर क्यों ना ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में डिवाइड हो जाए, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, मतलब ऐसे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 12 × 72 720 आ रहा है। 720 का एलसीएम लेंगे, 2 से 3 6 0, फिर 2 से करेंगे तो 180,
2 से करेंगे तो 90, फिर 2 से करेंगे तो 45, उसके बाद 45 का कितना हो जाएगा, फिर 45 को यहाँ पर लिखते हैं, 5 से कर देते हैं, फिर 3 से कर देते हैं। हम लोग को चाहिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कितना कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 1 2 3, ये कट चुका है। अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का बात करें तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, 5 2 10 हो जाएगा, 2 2 4 2 8 हो जाएगा, 8 9 10 ये 3 नंबर में आ सकता है, क्या क्या, 8 9 और 10। जब इस 3 नंबर में आएगा तो यहाँ क्या है, n n-1 n-2। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि बड़ा वाला को बड़ा नंबर के साथ कंपेयर करना है, उसकी मीडियम वाला मीडियम, छोटा वाला छोटा के साथ। तो बड़ा को बड़ा के साथ कंपेयर किया तो रहना है, सब में 10 आना चाहिए। तो देख लो सबको कंपेयर करके सब में 10 आ रहा है, तो इसका मतलब n का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया था हम लोग का 32 नंबर, इसका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर पे बढ़ते हैं। क्या बोला है इसमें, इसमें लिखा हुआ अवकलन करना है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, पहले इस चीज को यहाँ पे लिख लेते हैं, d लिखेंगे 30 माइनस 4x माइनस एक्स बाई में dx। हम लोग को पता है कांस्टेंट का 0 होता है, 30 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये खाली 4 होगा, क्यों, क्योंकि x का 1 होता है, और ये कितना है 3x² है। तो फाइनली आंसर कितना है, -4 माइनस 3x²। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा किसका, डिफ्रेंशिएशन का। सेम चीज फिर से इंटीग्रेशन में दिया हुआ है। अब ये पता नहीं 6 लिखा है कि 5 लिखा है कि क्या है, बट ऐसे ही हम समझा देते हैं। ये है 2x का पावर 6 माइनस 9x का पावर 3 प्लस 3। इंटीग्रेशन करेंगे जब, तब हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो लिखा है 2 का 2 हो जाएगा, x का पावर 6 है तो यहाँ 7 हो जाएगा, क्यों 7 होगा, रूल है n+1 करता है। ये 9 है, यहाँ हो जाएगा x का पावर 4, और ये कितना होगा 3x हो जाएगा, और लास्ट में एक c लगाते हैं कांस्टेंट। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। ये 3 नंबर दिया विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, लॉग टेबल का यूज नहीं करना है। तो 3 नंबर दिया है, रूल क्या है कि जितना भी नंबर दिया रहेगा उसको पावर में लिख देना, 3 नंबर को 3। और ये जो है 20 40 और 80 है, इसका मल्टीप्लिकेशन को लिखना है। तो हम इसको एक काम करते हैं, 3 0 दिख रहा है तो इसको 10 का पावर 3 लिख दिए। ये क्या है 8 चौके 32 गुना 64, 64 क्या होता है 2 का पावर 6, 2 का पावर 6, या फिर 2 का पावर 6 नहीं लिख के इसको 4 का क्यूब लिखो, 4 का क्यूब लिख दो। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये जो 3 है बाहर अंदर में, वो बाहर निकलेगा और बाहर वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर जो बचेगा वही हम लोग का क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा, GM इक्वल टू, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और होल टू द पावर जितना नंबर है बाय में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, बोला अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, 3 रेड बॉल है, चलो ठीक है 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है और 5 येलो बॉल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग आइदर अ रेड और येलो, या तो रेड या तो येलो इन अ सिंगल ड्रॉ। तो रेड कितना है 3 है और 5 है, 3 और 5, 3 और 5, ठीक है, मतलब टोटल हम लोग के पास 8 कंडीशन है, 3 और 5 रेड निकले या फिर येलो निकले, तो 8 तरीका हो सकता है। और टोटल कितना हो रहा है 5 5 10 और 3 13, यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 8/13। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। 57 में 2 सेट दिया है, ठीक है, 3 सेट दिया हुआ है, और पूछ रहा है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो पहले हम लोग निकालेंगे A यूनियन B, A यूनियन B क्या निकाल रहे हैं, A यूनियन B। यूनियन में क्या होता है, सब मिला के लिख दो, 10 11 12 13 और 15 लिख दिए। C के साथ इंटरसेक्शन बोला है, C के साथ इंटरसेक्शन बोला है, तो जब C के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो जो मैच करेगा उसको लिखना है। 10 मैच कर रहा है, 15 मैच किया, 16 नहीं किया, तो आंसर क्या होगा 10 और 15। ये होगा 37 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 38 नंबर में। क्या लिखा है, बोला गया हाउ मेनी वेज कैन द अल्फाबेट ऑफ द वर्ड बनाना, BANANA। तो रूल क्या है, रूल है कि पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6 6 का फैक्टोरियल लगा दो। बट अगर कुछ रिपीट हो रहा है तो उसको बाई में लिखो, जैसे ट्रिपल ए और डबल एन। अब इसको सॉल्व करो, जितना होगा वो आंसर हम लोग का। सॉल्व करते हैं, 3 से ये काटेंगे, कटेगा,
6 बचेगा, 5 बचेगा और 4 बचेगा। ये तो 2 का फैक्टोरियल है, इसको काट देते हैं। 5 टू 10 इंटू 6 यानी कि 60 वे से इसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है बनाना वर्ड को। तो ये था हम लोग का सेक्शन। हम लोग सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं। सेक्शन बी में क्या करना है, बी नंबर में जो क्वेश्चन है वो क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप है। इसमें तुमको 6 क्वेश्चन ही बनाना है, हम बताएंगे सब, बनाना 6 है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, बोला गया द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन इन फर्स्ट ईयर इज 300 पर मंथ। पहला ईयर में उसको 300 रुपये पर मंथ क्या था, सैलरी मिल रहा था, ठीक है। ही गेट एन इंक्रीमेंट ऑफ 20 पर ईयर, उसको हर बार कितना होता है, 20 का इंक्रीमेंट, मतलब नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 320, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 340, इस तरह से चलेगा इंक्रीमेंट। अब बोला व्हाट वेयर ही टोटल अर्निंग ड्यूरिंग 10 ईयर्स, 10 साल में कितना कमा लिया वो बताना है। ये पहला साल में, ये दूसरा साल में, तीसरा, ऐसे 10 साल तक। तो 10 साल का जब बात उठेगा तब हम लोग याद करेंगे एस एन का फॉर्मूला। एस एन क्या बोलता है, n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका नीचे जो हम लोग का वैल्यू है उसको देख के लिखेंगे। n का वैल्यू 10 साल बोला तो 10/2 यानी कि ये S10 है। यहाँ ब्रैकेट ओपन किए 2 इंटू ए कितना है हम लोग का 300 प्लस n क्या है 10 और डी का वैल्यू कितना है 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है। बस इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा हम लोग का। ये 2 से कटेगा 5 टाइम्स में 5 लिख दिए। ये है 600 और यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू 20, ये 5 है, ये है 600 और ये है 9 टू द 18 180, यानी कि 780 को हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना 5 से, तो उसका टोटल अर्निंग पता चल जाएगा 1 साल का। 5 8 जा 40, 4 कैरी किए, 5 7 जा 35 और 4 3900 उसका क्या था 10 साल का जो टोटल आएगा वो आएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है कि इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी seated in a row so that no 2 girls are together। मतलब यहाँ पे बोला गया है 5 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं, उन लोगों को एक रो में बैठाना है और साथ में नहीं बैठनी चाहिए लड़की। तो 5 बॉयज है, 5 बॉयज है और 4 गर्ल्स है, इसको बैठाना है। अब बैठाने का बात हुआ तो गर्ल्स को साथ में नहीं बैठाना है। इसका मतलब है कि अगर हम बॉयज़ को बैठाते हैं, ठीक है, अभी क्या करते हैं बॉयज़ को बैठाते हैं, बॉयज़ 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 बॉयज़, 5 बॉयज़ है। अब गर्ल्स को साथ में नहीं बैठाना, मतलब गर्ल्स यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, यहाँ, इससे क्या होगा गर्ल्स बैठ सकती है। तो मेरे पास जो वे है, पहले तो बॉयज़ बैठेगा, तभी जो स्पेस खाली बचेगा वहाँ पे गर्ल्स को बैठा सकते हैं। तो बॉयज़ के लिए 5 फैक्टोरियल, 5 तरीके से बॉयज़ बैठ सकता है, 5 जगह है, 5 खाली जगह है, 5 बैठ सकता है। बट जब गर्ल्स का बारी आएगा तो गर्ल्स के लिए स्पेस है 1 2 3 4 5 6, 6 जगह खाली है और उसमें सिर्फ कितना लड़की को बैठाना है, 4 लड़की को बैठाना है। 5 बॉयज़ को पहले बैठा देंगे, उसके बाद गर्ल्स को बैठाएंगे, क्योंकि गर्ल्स को साथ में नहीं बैठाना है, ठीक है, इसीलिए पहले बॉयज़ को बैठा है। 5 फैक्टोरियल होता है 120 और ये 6 है तो इसको लिखेंगे 6 फैक्टोरियल और नीचे लिख देंगे 2 फैक्टोरियल माइनस करके, 6 - 4 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से काटेंगे तो 6 बचेगा, 5 बचेगा, 4 बचेगा और 3 बचेगा, 2 फैक्टोरियल कट गया, क्लियर है। यहाँ 2 फैक्टोरियल आता है, वो 2 फैक्टोरियल यहाँ से काट दिए हैं। अब देखो 6 5 30 30 और ये हो जाएगा 12, 30 इंटू 12 36, यानी कि 360 इंटू 12 सॉरी 120। इतने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बैठा सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, कितना आ रहा है 36 को सिर्फ 12 से इंटू करो और 00 लास्ट में लगा देंगे, 36 का 72 हो जाएगा और यहाँ पे 36 आ जाएगा। 2 6 6 12 13 4 3, आंसर होगा 43200। इतने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बैठाया जा सकता है जिसमें गर्ल्स साथ में नहीं हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 41 नंबर में। 41 नंबर कुछ नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने वाला खेल है। कैसे, इसमें बोला जा रहा है इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने का तरीका क्या है हम लोग का, सॉल्व करने के टाइम में हम लोग को फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट को लिख देते हैं और उसके बाद सबका कॉलम को रो को छुपाते हैं। छुपाने के बाद जो बचेगा वो है बी जी एफ और सी। उसके बाद एच को पकड़ेंगे, जो कि माइनस का साइन लगेगा, पहला पॉजिटिव होता दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव,
तो ये नेगेटिव का साइन लगा दिया। इसके बाद छुपाएंगे तो हम लोग के पास बचेगा एच जी और जी सी बचेगा, और लास्ट वाला जो बच रहा है वो एफ है, इसके साथ बचेगा हम लोग का एच बी जी और एफ। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग एक एक करके पकड़ेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ये हो जाएगा बी सी माइनस जी एफ, यहाँ माइनस एच है, एच सी माइनस जी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ऊपर से हमेशा जाएगा और फिर नीचे से प्लस में एफ, यहाँ हो जाएगा क्या एच एफ माइनस बी जी, एच एफ माइनस बी जी। अब सॉल्व करो, सबको अंदर कर देंगे एक एक करके, ठीक है। जब अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए अंदर जाएगा तो बन जाएगा ए बी सी, यहाँ पर हो जाएगा ए जी एफ, यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर सी और प्लस में एच जी स्क्वायर। क्यों प्लस हुआ, क्योंकि माइनस था बाहर। यहाँ क्या है एच एफ स्क्वायर और माइनस में बी जी एफ। वर्ड जो लेटर्स लिखा गया है वो आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 42 नंबर की तरफ। 42 में सिर्फ मल्टीप्लाई करने बोला है, तो कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग पहले मैट्रिक्स को लिख लेंगे 5 2 7 और 3, और दूसरा मैट्रिक्स है हम लोग का बी से मल्टीप्लाई करना, मतलब 1 3 2 7। सॉल्व करके लिखते हैं क्या होने वाला है। फर्स्ट वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 5 3 15 और 7 2 14। सॉरी, इसको तो मल्टीप्लाई करना था ना, ये ऐसा नहीं लिखना, मल्टीप्लाई करना है। तो पहला वाला रो दूसरा वाले के पास जाएगा तो 5 होगा प्लस 14 हो जाएगा, फिर 5 दूसरा वाला के पास जाएगा 15 हो जाएगा, और 7 7 49 हो जाएगा। ये नीचे वाला जाएगा एक बार तो 2 प्लस 6 हो जाएगा, और 3 2 6 7 3 21 हो जाएगा। और फाइनली अब हम लोग को क्या मिलने वाला है, एक बार और कैलकुलेट चेक कर लेते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं बना। देखो 5 जाएगा 1 के पास तो 5, 7 जाएगा तो 14, 5 जाएगा 3 के पास 15, 7 जाएगा 7 के पास 14, 2 जाएगा 1 के पास तो 2, और 3 जाएगा 2 के पास तो 6, 2 जाएगा 3 के पास तो 6, और 3 जाएगा 7 के पास तो 21। अब यहाँ आंसर कितना होने वाला है, 14 और 5 यानी कि 19, 6 और 2 8, यहाँ पर हो जाएगा 9 और 5 14, 4 1 5 और 6, और ये 27। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है इसमें, इसमें बोला जा रहा है इफ द वैल्यू ऑफ मीन इज 25 एंड मीडियन इज 26 देन द मोड। अब यहाँ पे हम लोग को एक फार्मूला याद होना चाहिए, तो जो फार्मूला पता है वो क्या है, z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फार्मूला में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। चेक करते हैं वैल्यू क्या आने वाला है। 3 लिखे हैं, ठीक है, मीडियन की जगह में लिख देंगे 26 और मीन की जगह में लिख देंगे 25, यानी कि 26 को 3 से इंटू करेंगे, 6 3 18 का 8, 1 कैरी किया, 3 2 6 और 1 78, और ये क्या है 58। दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 28, यानी कि जो हम लोग का आंसर होगा मॉड का वो क्या होगा 28 आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 में क्या लिखा हुआ, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ। ये दो चीज निकालना है, उसके बाद उसका यूनियन निकाल देना है। तो पहले हम लोग एक ही लाइन में दोनों चीज को निकाल के दिखा देते हैं। पहले निकाल देंगे क्या, ए और बी में इंटरसेक्शन, ए और बी में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में 2 मैच किया, 3 मैच किया और 7 मैच किया, 2 3 और 7 मैच कर रहा है। यहाँ पर यूनियन का साइन लगाएंगे और दूसरा ए और सी को लिखेंगे, ए और सी। ए और सी में क्या मिलने वाला है, 2 मिलेगा, और कुछ मैच नहीं करेगा, कुछ भी मैच नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 मैच कर रहा है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, ए और सी में बात कर रहे हैं। ए में 2 है, ठीक है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 3 और 7। ये यूनियन है दोनों का। 44 में दोनों का यूनियन निकालने बोला था, ये यूनियन निकाल दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि क्या लिखा हुआ है, इंटरपोलेट द मिसिंग वैल्यू। यहाँ पर एक मिसिंग वैल्यू है, इसको हम लोग को बनाना है। हम लोग यहाँ पे तब फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे नॉन वैल्यू कितना है हम लोग के पास। नॉन वैल्यू 1 2 3 4 वैल्यू है। तो नामकरण करते हैं पहले। तो ये है y0, ये है y1 और y2 मिसिंग है, ये है y3 और ये है y4। टोटल हम लोग के पास 5 वैल्यू है, जिसका नामकरण कर दिए। 0 से स्टार्ट करते हैं, 5 वैल्यू पता है, सॉरी 5 वैल्यू है, जिसमें से एक वैल्यू गायब है, तो टोटल हम लोग को 4 वैल्यू है। तो 4 वैल्यू के लिए हम लोग के पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है y4 के लिए। y4 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2
-4y1 और लास्ट में हो जाएगा y0। क्लियर है? क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पर y का 4 वैल्यू पता है ना हम लोग को, जो जो वैल्यू पता रहेगा, ठीक है, जितना वैल्यू पता रहेगा उसका फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे 0 लिख देंगे। y4 का वैल्यू कितना है 115 115। 4 लिखें, y3 का वैल्यू कितना है 108 प्लस 6 लिखें, y2 का वैल्यू नहीं पता रहने देंगे, 4 लिखेंगे, y1 का वैल्यू है 95 और लास्ट में y1 है 80। बस यही काम करेंगे। अब हम लोग को ध्यान देना है कि इसको सॉल्व करेंगे और ये कोशिश करना है y2 निकालने का। तो पहले ये इन सबको वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा फिर सबको उठा कर रिलेटिव आएंगे। ये है 0, यहाँ क्या है 115 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 चौके 32 प्लस 6y2 माइनस 95 इंटू 4, तो 9 चौके 36 और 5 चौके 20, 36 37 38 380, ठीक है। और ये प्लस में कितना है 40 है, सॉरी 80 है। अब क्या करें, कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते 300 बन जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे 300 बन जाएगा। 300 इसके साथ ऐड कर देंगे तो 732 हो जाएगा। और 732 से क्या करना है 115 माइनस करना है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 732 माइनस 115। क्लियर है? उठा के उधर ले गए, ठीक है। यहाँ बचा क्या, ये बचा y2 और y में 6 कर देते हैं। पूछो 6 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है। बस इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो हम लोग का y2 का आंसर होगा। तो पहले माइनस करते हैं इसको, माइनस करने से क्या मिलेगा हम लोग को, ये हो गया 12, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, ठीक है। और ये 3 से 2 हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 था 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। और y में कितना है 6 है, 6 से करते हैं 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, पॉइंट लगाएं, 6 2 ज़ा 12, 5 बचा हुआ है 50 हुआ ना, और 6 से करेंगे तो 8 टाइम्स में चल जाएगा। तो आंसर क्या है 102.8 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या है 46, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसका लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि x आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y इक्वल टू 0 होगा। क्यों हुआ, नीचे से जब ऊपर जाता है तो माइनस का साइन लगता है और पहले से यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा प्लस में 2y हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा y इंटू 6 यानी कि 6y हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग को क्या करना है, दोनों को सॉल्व करके निकालना है x और y। तो ध्यान दे, तो पहला वाला यहाँ पे 7 नहीं है, तो 7 नहीं है तब ये कटेगा नहीं, तो 7 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा 7x प्लस 14y इक्वल टू 0, और नीचे का इक्वेशन पहले से 7x है और ये 6y है और इक्वल टू में 40 है। माइनस करेंगे, वैल्यू को क्या करना है माइनस करेंगे, तो ये साइन सब बदल जाएगा। ये तो कट गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा 12 6 8 बचेगा, 8y इक्वल टू माइनस 40, y इक्वल टू 8 से डिवाइड कर देंगे तो -5 हो जाएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा y का। बट y का वैल्यू से काम नहीं चलेगा, हम लोग को क्या करना है x भी निकालना पड़ेगा। x कैसे निकलेगा, y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ है 7x प्लस 2y है, तो 2 को इंटू कर देंगे -5 से इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 7x माइनस 10 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/7, x का वैल्यू क्या आ रहा है 10/7 आ रहा है। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। तो हम लोग बात कर रहे थे 46 नंबर क्वेश्चन का। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि आ जाएगा x, और ये माइनस माइनस प्लस में 2y हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 7x माइनस 6y इक्वल टू 40 का। कैसे हुआ, इसको जब हम ऊपर से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ आया, तो ये 7x हुआ, नीचे से जाएगा तो y 6 हो जाएगा, यानी कि 6y लिख दिया। अब इसको एलिमिनेट करना है, इसको अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का इक्वेशन, ये बन जाएगा हम लोग का 7x प्लस 14y इक्वल टू 0, और नीचे वाला को वैसे ही छोड़ दे रहे 7x माइनस 6y इक्वल टू 40। अब इसको माइनस करते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया। यहाँ क्या हो गया 20y हो गया, और ये कितना है 40 माइनस में, तो y का वैल्यू क्या होगा -40/20, यानी कि y का वैल्यू आ रहा -2। अब y तो आ गया, x कैसे निकलेगा, यहाँ पर पुट करेंगे तब x निकलेगा,
y की जगह में क्या पुट करना है, -2, तो -2 क्या हो गया, -4 हो गया, यानी कि x का जो वैल्यू आ रहा है -4 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो +4, -4 होगा यहाँ पे, वहाँ जाएगा तो क्या होगा, +4 हो जाएगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। ये था हम लोग का सेक्शन बी। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बात करेंगे। 47 नंबर में लिखा है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 35 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1000। इसका मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या कंसेप्ट है वो समझते हैं। अगर कभी भी तीन नंबर दे देगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और बात करेगा सम और प्रोडक्ट का, तब हम लोग को ऐसा क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा, लेट करके बनाना पड़ेगा। क्या लेट करके बनाना है, अगर हम इसको लिख देंगे लेट द थ्री नंबर्स बी ए बाई आर, ए और ए आर, ये तीन नंबर हम लोग एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम करने के बाद ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में दो चीज़ दिया हुआ, सम और प्रोडक्ट। क्या दिया हुआ, सम और प्रोडक्ट। सम में कितना लिखा था, सम में लिखा है 35 और प्रोडक्ट में लिखा है 1000। सम में 35, सम में क्या कर देंगे, सम में लिख देंगे 35 और प्रोडक्ट में लिख देंगे 1000। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे यूज़ होगा, हम लोग इसको जो पहले एज्यूम किए हैं, ये जो एज्यूम किए हैं इसमें प्रोडक्ट वाला फॉर्म लगाएंगे। तो जैसे ही प्रोडक्ट वाला फॉर्म लगाएंगे ये बन जाएगा क्या, 1000। अब प्रोडक्ट का फॉर्म लगाने से ये कैंसिल हो जाएगा और ए का क्यूब इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा और ए का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 10। ये क्यूब है, क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो ए का वैल्यू कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अब ए मिलने से 10 काम नहीं चलेगा, हम लोग को अभी सम यूज़ करके इसका आर का वैल्यू भी निकालना होगा। जीपी में क्या होता है, आर होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सम का यूज़ करेंगे। सम के लिए क्या होगा, सम में लिखेंगे ए बाई आर प्लस ए आर, दिस इज इक्वल टू 35। अब ध्यान दो कि हम लोग को ए का वैल्यू तो पता है, तो क्यों ना ए की जगह में लिख दें 10, 10 बाई आर प्लस 10 आर, दिस इज इक्वल टू 35। अब इसका एलसीएम तो लिया जा सकता है ना, एलसीएम में क्या होगा, नीचे आर आएगा, ये तो 10 पहले से ठीक है, यहाँ पर 10 आर हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 आर स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू 35। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ चल जाएगा, ये है 10 प्लस 10 आर प्लस 10 आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 35 आर। अब यहाँ दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा तो सबको पहले एक तरफ कर लो। अगर 35 वाला को उठा के इधर लेके आते, मेरे पास कितना है, 10 आर स्क्वायर है, ये वाला, ये 10 आर था और ये 35 था, इधर आएगा तो 25 आर हो जाएगा। क्यों, 35 माइनस होगा और 10 से ऐड होके वो 25 बन जाएगा और पहले से 10 लिखा हुआ है इक्वल टू 0। क्यों ना इसमें हम लोग एक काम करें, 5 को कॉमन निकाल दें। 5 को जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 आर स्क्वायर, यहाँ 5 आर हो जाएगा और यहाँ पर 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा। 5 का कोई रोल नहीं, उधर चल जाएगा, डिलीट। ठीक है, बचा क्या हम लोग के पास, 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 बचा। अब हम लोग को ध्यान ये रखना है कि इसको मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करें। ब्रेक करने का तरीका यही है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करवाएं, 4 आएगा। 4 को 4 वन ज़ा 4 लिखेंगे तभी क्या हो सकता है, 5 बनाया जा सकता है। तो अगर हम इसको 2 आर स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पे लिखना होगा 4 आर प्लस, प्लस नहीं माइनस लिख दो, ठीक है, माइनस आर। कैसे, 4 माइनस 1 तभी ना 5 बनेगा। ठीक है, और प्लस में क्या है, 2 है, इक्वल टू 0। क्लियर है। अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आर को कॉमन निकालेंगे, 2 आर को कॉमन निकाल दो तो ये बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन निकाल देंगे तो आर माइनस 2 बचेगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन आ गया, आर माइनस 2 आ गया और एक 2 आर माइनस 1 आ गया। तो यहाँ से हम आर का वैल्यू निकालेंगे, एक 2 आएगा और आर का वैल्यू आ जाएगा 1/2, 1 उधर जाएगा और 2 डिवाइड में चल जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो आर का दो वैल्यू मिला। अब हम लोग से क्या पूछा था, हम लोग से पूछा था नंबर, हम लोग से क्या पूछा था, नंबर, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो नंबर फाइंड करना था, अभी हम लोग क्या निकाल दिए, ए और आर निकाले। तो नंबर क्या है, यहाँ पुट करेंगे। तो दो केस करके दिखाएंगे यहाँ पे। पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे ए का वैल्यू 10 है और आर का वैल्यू 2 है, तब में क्या होगा, ए बाई, पहला वाला ए बाई आर यानी कि 10/2, दूसरा वाला 10 और दूसरा 10 इंटू 2 यानी कि 5, 10 और 20। दूसरा केस के बारे में बात करेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे 1/2।
क्या यूज़ करेंगे 1/2। ए का वैल्यू 10 यूज़ करेंगे बट आर का वैल्यू कितना लिखेंगे 1/2। यहाँ लिखेंगे 10/1/2, 10 और 10 इंटू 1/2। तो ये उल्टा हो जाएगा और उल्टा होने पे बनेगा क्या 20, यहाँ 10 और ये बन जाएगा 5। मतलब ये जो आंसर आया था इसी का उल्टा आ गया, 5 10 और 20 या फिर 20 10 और 5, इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1000 और सम करेंगे तो 35 आता है। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। क्या बोला है, लिखा है कि फ्रॉम 7 जेंटलमैन, कितना आदमी है 7 जेंटलमैन है और 4 लेडीज है, कमेटी 5 का बनाना है। ऐसा बनाना है कि इन अ वेज दैट कैन बी डन सो एट टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी, कम से कम एक लेडी होनी चाहिए। 7 जेंटलमैन है और 4 लेडीज है, कितना है 7 जेंटलमैन और 4 लेडीज। यहाँ बनाते हैं 7 जेंटलमैन और 4 लेडीज, 7 मैन और 4 लेडीज, ठीक है। टोटल 5 का कमेटी बनाना है और लेडीज कम से कम एक रहनी चाहिए, लिखा है ना कम से कम एक लेडीज होनी चाहिए। देखो एटलीस्ट 1 लेडी, एटलीस्ट 1 लेडी मतलब कम से कम एक लेडी होनी चाहिए। तो अब सोचो कि अगर हम लोग 7 मैन में से एक मैन लेते हैं और 4 लेडीज में 4 लेडीज ले सकते हैं, एक तरीका ये हो गया। दूसरा 7 मैन में से 2 मैन लेंगे, 4 लेडीज में से 3 लेडीज ले लेंगे, तब भी बन सकता है। 7 मैन में से 3 मैन लेंगे, 4 लेडीज में से 2 लेडीज लेंगे। 7 मैन में से 4 मैन ले लेंगे और 4 लेडीज में से 1 लेडीज ले लेंगे। अब एटलीस्ट 1 बोला मतलब कम से कम 1 जाना चाहिए, 0 नहीं कर सकता। तो ये जितना भी सॉल्यूशन होगा इन सबको ऐड कर देंगे तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बनाएंगे कैसे, हम लोग को बनाने का तरीका 7C1 है तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल और एक 1 फैक्टोरियल अलग से लगाते हैं इंटू 4C4, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल और एक अलग से 4 फैक्टोरियल होता है। यही तरीका है। अब इसमें ध्यान दे तो ये 4 4 कट के 0 हो गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये फैक्टोरियल पे कट गया तो 1 हुआ। यहाँ पर देखो ध्यान दो ये 6 है तो ये 6 फैक्टोरियल है, कितना है 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो, ऊपर में लिखा हुआ 7 फैक्टोरियल, नीचे में है 6 फैक्टोरियल और बाकी कुछ तो नहीं बचे, ये सब तो खत्म हो गया 1 हो गया। तो इसको ध्यान दो, अगर हम 7 को छोटा करें तो 6 फैक्टोरियल में जाएगा फिर, और यही 6 फैक्टोरियल हम नीचे से काट देंगे तो यानी कि 7 आंसर होगा। अभी क्या करना है, ये इसका आंसर 7 आया, ठीक है, तो 7 को साइड में रखे रहना है क्योंकि ऐड करेंगे, ठीक है। सबको क्या करना है, ऐड करना है, जितना भी आंसर आएगा सबको क्या करना है, ऐड करना है, क्लियर है। तो एक का आंसर आ गया हम लोग का क्या 7। दूसरा वाला का ध्यान दे, तो दूसरा वाला का फॉर्मेट में क्या होगा, 7 का फैक्टोरियल तो लिखेंगे, नीचे में हमको 7 माइनस 2 यानी कि 5 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा और एक 2 का फैक्टोरियल भी आएगा फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे हम लिख देते हैं, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल और एक एक्स्ट्रा r का फैक्टोरियल आएगा। अब सोचो कि 7C2 का वैल्यू हो गया। दूसरा बात करते हैं 4 फैक्टोरियल का, ये 4 फैक्टोरियल है, यहाँ पर 4 माइनस 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल हो जाएगा और एक बचेगा 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये 1 का फैक्टोरियल वो 3 का फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर काटने का बात करें तो ये वाला तो कट रहेगा यहाँ से और यहाँ पे 4 बचेगा सिर्फ, क्यों बचेगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ पर जब काटेंगे तो ये 5 से कटेगा तो ये बचेगा कितना, एक तो बचेगा 7 खुद और एक 6 बचेगा, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। अब फाइनल हम लोग के पास कितना मिला, यहाँ बचा हुआ 7 इंटू 6 और नीचे में 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और यहाँ बचा हुआ 4 बाई में 1 उसका कोई रोल नहीं है, ये 2 से काटेंगे 2 टाइम्स का कट गया। अब कितना हो गया, इसको देख रहे हैं हम लोग, 7 6 या 42, 42 इंटू 2, 42 इंटू 2 84। अब हम लोग को दूसरा वाला भी मिल गया क्या 84, लिख लिए। अब तीसरा का बात करते हैं, 7C3 है तो 7 का फैक्टोरियल लिखना जरूरी है और नीचे 3 फैक्टोरियल माइनस हो जाएगा, मतलब 7 माइनस 3 होगा तो 4 फैक्टोरियल बचेगा और एक 3 फैक्टोरियल है उसको वैसे ही रहने देंगे, इंटू 4 का फैक्टोरियल लिख दिए ऊपर में, नीचे 4 माइनस 2 यानी कि 2 का फैक्टोरियल होगा और एक एक्स्ट्रा 2 का फैक्टोरियल आएगा ये वाला, ठीक है। तो फाइनली कुछ कट रहा है, हाँ कटेगा, काटना तो है ही। तो काटते हैं तो क्या मिलेगा, ये वाले जब काटेंगे इसके साथ
तो यहाँ बचेगा 4 एक एक्स्ट्रा और एक 3, 2 का फैक्टोरियल कट गया। ठीक है, यहाँ से जब 4 को काटेंगे तो यहाँ कितना बनने वाला है, यहाँ बचेगा एक 7 बचेगा, एक 6 बचेगा और एक 5 बचेगा। 7, 6 और 5, तो लिखते हैं कितना हुआ ये, ऊपर बचा हुआ 7, 6 और 5, नीचे में 3 फैक्टोरियल है, ये दिख रहा है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 होता है। और यहाँ पे क्या बचा हुआ, ऊपर में 4 इंटू 3 बचा हुआ है, और नीचे में कितना है, 2 फैक्टोरियल मतलब सिर्फ 2 ही। अब देखो ध्यान दो कि यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, ये एक 6 कटा, ये 2 से कट गया, और कुछ तो नहीं कटा, बस यही बचा। तो ये कितना है हम लोग के पास, ये है 35, 7 5 का, और ये 3 2 का 6, 6 से इंटू करेंगे, 6 5 का 30, 0, 3 कैरी किए, 6 3 का 18, 19 20 21, 210। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इसका आंसर कितना है, 210, 210 ऐड करना है। अभी लास्ट एक और बचा हुआ है, उसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। तो ये कितना 7C4 है, यानी कि इसको 7 का फैक्टोरियल, नीचे में 3 का फैक्टोरियल माइनस करके, और एक 4 का फैक्टोरियल वैसे ही रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ 4 का फैक्टोरियल, यहाँ होगा 4 माइनस 3, और एक 1 का फैक्टोरियल, उसका कोई काम नहीं है फिर भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब बताओ कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, ये 3 वाला कट रहा है, एक 4 बचेगा, ये 4 वाला से काटते हैं इसको, तो बचेगा क्या, 5 बचेगा, 6 बचेगा और 7 बचेगा। नीचे 3 वाला नहीं काटे, 3 वाला भी काट दो, 3 का कितना 6 होता है, तो 6 को भी इसके साथ काट दिए। तो फाइनली हम लोग को कितना मिला, हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर ऊपर वाला में 5 और एक 7, नीचे पूरा कैंसिल। इसमें क्या बच रहा है, इसमें सिर्फ 4 बच रहा है, इसमें सिर्फ क्या बच रहा है 4। तो 5 4 का 20 होता है, 20 इंटू 7, 7 यानी कि 140। तो फाइनली हम लोग को कितना मिला, 140। सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, वही आंसर है। चेक करो कितना आ रहा है, 7 है, 84 है, 210 है, और 140 है। 7 और 4, 11 का 1, 1 कैरी किया, 4 एक 5 और एक 6, और 8 6 14 का 4, एक हाथ में 2 3 और एक 4, 4 4 1। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन था हम लोग का उसका ऐड किए, देख लेना एक बार, चेक कर लेना एडिशन सही है कि नहीं। ठीक है, तो फाइनल ये 48 नंबर ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 45 नंबर की तरफ। क्या बोला है 45 में, इफ 75% बॉयज, ठीक है 49 नंबर में, इफ 75% बॉयज प्रेफर्ड मैंगो एंड 53% बॉयज प्रेफर्ड बनाना, फाइंड द परसेंटेज इन स्टूडेंट सच वी रिफर बोथ मैंगोज एंड बनाना। ये तो हम लोग का सेट थ्योरी का क्वेश्चन हो गया। 75 और 35 दिया गया है, ठीक है, मैंगोज के लिए 75, तो इसको ऐसे समझते हैं। अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मैंगोज एम नाम दे दिए, ठीक है, जिसको 75 बोला जाएगा। कितना बोला था, 75, और बनाना के लिए 53 है। बनाना के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं नंबर ऑफ बी, जो कि 53, क्योंकि परसेंटेज में है। तो अगर हम लोग परसेंटेज को हटाते हैं तो एक बात याद रखेंगे कि एम का और बी का, मतलब मैंगो और बनाना का जो यूनियन होगा वो 100 होगा। हमसे फाइंड करने बोला है एम इंटरसेक्शन बी निकालने बोला है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, कि नंबर ऑफ मैंगोज प्लस नंबर ऑफ बनाना में से नंबर ऑफ मैंगोज यूनियन बनाना अगर माइनस कर दें तो हम लोग को मिलेगा नंबर ऑफ मैंगोज इंटरसेक्शन बनाना। चेक करो, ये है 75, ये है 53, इसमें 100 माइनस करेंगे तब मिलेगा। इसको पहले ऐड करते हैं, 128। 128 के लिए अगर हम लोग इसको बनाना चाहेंगे तो हम लोग के लिए मिलेगा 28, और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 28। मतलब 28 आदमी ऐसा है जो दोनों प्रेफर करता है, मैंगोज और बनाना दोनों। क्लियर है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन, इसमें मिड वैल्यूज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, मिड वैल्यूज। जब मिड वैल्यू दिया हुआ रहेगा तब हम लोग एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और उससे क्लास इंटरवल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोला मीडियन।
तो मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फिलहाल जो जो हम लोग का मिड वैल्यू दिया हुआ उससे हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले टेबल बनाते हैं यहाँ पे साइड में। टेबल में स्टार्टिंग वैल्यू है 15 से, तो पहले हम उसको मिड वैल्यू में लिखते रहे 15। ये हम मान लेते हैं मिड वैल्यू, जो कि क्या दिया हुआ है, 15 दिया गया है। 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, कहाँ तक गया है, 65 तक गया है, 65 है, ठीक है। उसके बाद नंबर है 5, 12, 23, 35। 5, 12, 23, 35, 18, 9, 35, 18 और 9, ये वैल्यू दिया हुआ था, जो कि एक तरह का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये हम लोग को पता है। अब हम लोग का काम क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए सी आई, क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल निकालने का तरीका है कि जब भी कोई वैल्यू दिया रहेगा तो गैप चेक करो, गैप कितना है, जितना गैप होगा उसका आधा कर देना। जैसे कि यहाँ पे गैप है 10, 10 का आधा 5, 5 इसमें से कम करेंगे 5 बढ़ाएंगे, तो 5 कम करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ ये 25 है, गैप कितना का रहा है सब में 10, तो 5 इसमें से 10 का आधा करेंगे 5, 5 कम करेंगे 5 बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। फ्रीक्वेंसी हम लोग को पता है, फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है यहाँ पे। एक और टेबल का काम पड़ेगा जो फ्रीक्वेंसी से ही रिलेटेड है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सी एफ बोलते हैं, सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला में 5, 12 में 5 ऐड कर देंगे 17, 17 में 13 ऐड कर देंगे तो 40, 23 ऐड कर दिए, 17 में 23 ऐड कर दिए 40, 40 में तो 75, 75 में तो 8 और 5 13 का 3, 1 7 और 1 8, ठीक है। और 93 में ये 99 है, 9 3 12, 102 आ गया इधर। एक बार और चेक कर लेंगे क्या एडिशन इसका 102 आ रहा है, अगर आ रहा है तो सही चल रहा है, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। तो ऐड करते हैं 5 और 12, तो 5 6 7, 7 3 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 और 3 23, 23 और 9, 23 और 9 हो जाएगा हम लोग का 32, 32 का 2, 3 कैरी किए, 3 और 1 4, 2 6, 3 9 और 1 10, 102, ठीक है। तो ये सही आ रहा है, ये दोनों का एडिशन क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब ये सही है, ठीक। अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए तो फॉर्मूला जरूरी है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी बाई में एफ इंटू आई, ये है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में पहले क्या क्या वैल्यू चाहिए वो देखते हैं। एन बाई टू चाहिए, एन बाई टू चाहिए, एन बाई टू कैसे निकलेगा, 102 का आधा करेंगे यानी कि 51, और खोजेंगे कि 51 आपके टेबल में है कहाँ। नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा खोज लेंगे। तो बड़ा मिला, बड़ा मिला, घबराने का नहीं है, बड़ा मिला, मिलने दो। तो बड़ा मिला तो उसी को जो गोल किए हैं L1 हम लोग को पता है 40 होगा, L1 क्या है 40 है। फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी है 35। सी के बारे में बात करेंगे, जो सर्कल की है 75, उसके ऊपर वाला वैल्यू को क्या बोलता है, 40, क्लियर है। और आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू गैप को बोलता है जो कि 10 है। अब हम लोग को सिर्फ इतना पुट करना है, एल की जगह हम यूज़ करेंगे 40, एन बाई टू, एन बाई टू कितना है 51 है, और सी का वैल्यू है 40 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी यानी कि 35, और इंटू में क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। बस इसको सॉल्व करना है। ये है 40, इसको माइनस किए तो ऊपर बचा 9, 90 से इंटू कर दिया, और ये है 35। मन करेगा तो इसको क्या करना है, काट लेना है, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो नीचे में 5 7 हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा, 5 से काटेंगे तो 5 1 5 8, और तो कुछ होने वाला है नहीं। तो हम लोग इसको डेसिमल में ले आएंगे, 7 2 14 होता है, कैरी किए, 7 2 14, 4 बचा 4 0, 7 5 35 होता है, 5 0 हो जाएगा, 7 7 49 होता है, यानी कि जो आंसर होगा हम लोग का फाइनल वो हो जाएगा 42.57। किसका, इसका 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग का खत्म हो गया 51 नंबर की तरफ। अब 51 नंबर में यहाँ पर बोला है ट्रेंड वैल्यू लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम लोग इसका ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे। तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, टेबल बनाना पड़ेगा।
तो फिर से 2000 से चालू किया है और 2006 तक है, तो यहाँ टेबल बना लेते हैं। 2000 से चालू करना है और 2006 तक जाना है, तो लिखते हैं 2006, नहीं 2000 से चालू है ना, 2000 से चालू हुआ है, 2000 से चालू हुआ है, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और एक 2006, ये हो गया। ये था ईयर, क्या था ये ईयर, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेल्स लिखा गया, लिख लो सेल्स, सेल्स सेल्स का टेबल बना लेते हैं। सेल्स का टेबल में 77, 88, 94, 77, 80, 80 कितना था, 88 था, 94, 88 और 94। उसके बाद क्या है 85, 91, 85, 91, 98 था शायद ना, 98 था और लास्ट में 90 था, 90 था, ठीक है। तो ये हम लोग का बन गया सेल्स का टेबल। टेबल बनाने के बाद हम लोग को इसमें और एक्स्ट्रा कुछ टेबल, कुछ एक्स्ट्रा कॉलम को भी ऐड करना पड़ता है लीस्ट स्क्वायर मेथड में। अब हम लोग यहाँ पे कॉलम बनाने वाले हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग का जो फॉर्मूला है वो है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा ए का और बी का, तो ए और बी निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है, वो भी लिख देते हैं। ए निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, ठीक है। या फिर एक और फार्मूला होता है, उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ए और बी निकालने के लिए, ठीक है। तो इसकी जगह में ये लीस्ट स्क्वायर मेथड बोला था ना, अगर हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ए इक्वल टू सिग्मा वाई बाई एन और बी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये सबसे अच्छा होगा। लिस्ट स्क्वायर मेथड है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से इसको बना लिया जाएगा। तो फिलहाल टेबल क्या बनेगा, एक और एक्स्ट्रा यहाँ पर लाइन खींचेंगे, इस लाइन में हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इस लाइन में हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, अगर सेल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं एक्स लिख देते हैं, ठीक है, ईयर दिया हुआ था ना, ठीक है, सेल्स वाई हो जाएगा, सॉरी सेल्स है हम लोग का वाई, ठीक है, एक्स बनाना पड़ेगा हम लोग को। एक्स कैसे बनेगा, जो भी बीच का वैल्यू होगा उसको ले लेना है जीरो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है तो 1 2 3 4, 4 नंबर में जो दिया गया है उसको क्या करेंगे हम लोग जीरो लिख देंगे, और ऊपर में 1 2 और 3, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस करके लगाना है, नीचे में क्या होगा प्लस करके 1 2 और 3, ठीक है, ध्यान रखना है प्लस माइनस का, ऊपर जाते हैं तो क्या होता है माइनस होगा, नीचे जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसी का स्क्वायर निकाल लेंगे बगल में, इसी का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे। स्क्वायर कैसे निकलेगा, स्क्वायर निकालने के लिए एक्स का स्क्वायर लिख दो, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 0 1 4 और 9, ठीक है। अब y तो तुमको पता ही है, प्राइस वाला जो सेल्स वाला जो है उसको बोलते हैं हम लोग y। यहाँ निकालेंगे एक नया कॉलम एक्स वाई, क्यों, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला में एक्स वाई का ज़रूरत पड़ेगा, तो एक्स वाई, एक्स और वाई को इंटू कर देना है। उसके बाद एक और कॉलम लास्ट बना देंगे यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड, ठीक है, क्लियर है। तो ट्रेंड वैल्यू फिर बाद में हम लोग क्या फॉर्मूला लिख दिए वाई इज इक्वल टू बी एक्स, इसको यूज़ करके यहाँ पे बना लेंगे। तो फिलहाल हम लोग का काम है एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21 का एक, 7 या 21 और 22 23 231, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू द 16, 8 टू द 16 और 117, यहाँ पे माइनस में 94, ये ज़ीरो हो गया, ये है 91 और 98 का डबल यानी कि 196 और 90 का ट्रिपल 270। मेन काम होगा यहाँ पे हम लोग को ऐड करना, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो निकालना। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐड करते हैं, लिखते हैं इसको, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर से, माइनस 273, 273 में हम लोग माइनस कर रहे हैं फिर से 176, उसके बाद माइनस करेंगे 94, उसके बाद प्लस करेंगे 91, प्लस करेंगे 196 और प्लस करेंगे 270, तो 14 आ रहा है ये, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे हम लोग को पता है कि y का अगर बात करें तो सिग्मा y का भी ज़रूरत है, तो सिग्मा y भी हम लोग निकालेंगे, 77 प्लस 88 प्लस 94
प्लस 85 प्लस 91 प्लस 98 प्लस 90, इन सबको भी ऐड करके लिख देंगे यहाँ पे 623। ठीक है, सिग्मा एक्स वाई निकाल दिया, सिग्मा वाई निकाल दिया, और सिग्मा एक्स स्क्वायर भी निकाल दो। सिग्मा एक्स स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है, और ये भी फिर से 9 प्लस 4 प्लस 1 है, तो उसको डबल कर दो, तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, अब वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, ए चाहिए तो सिग्मा वाई हम लोग का कितना आया 623। इसको डिवाइड करेंगे एन से, एन का मतलब है टोटल नंबर कितना है, यहाँ पे हम लोग को पता है 7, तो हम लोग 623 को डिवाइड कर देंगे 7 से। तो यहाँ पे जब हम लोग डिवाइड करेंगे 623 को, तो ये आ जाएगा 89। सेम चीज़ यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई है 14 और सिग्मा एक्स स्क्वायर है 28, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा 0.5। ठीक है, 0.5। अब ट्रेंड वैल्यू पे आते हैं। ट्रेंड वैल्यू है ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। यहाँ पर हम एक फॉर्मेट लिख रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी एक्स मतलब ए लिखेंगे पहले, ए का वैल्यू कितना है हम लोग का भी, ए का वैल्यू है 89। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 89 प्लस बी एक्स, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू आया हाफ यानी कि 0.5, तो 0.5, और साथ में एक्स, एक्स क्या है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3, -3, -3। इसको सॉल्व कर देंगे, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, ये आ रहा है हम लोग का 87.5। ये पहला ट्रेंड वैल्यू हो गया। दूसरा वाला निकालेंगे, दूसरा वाला में क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे 89 प्लस 0.5 इंटू -2, इसमें 89 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 88 आ जाएगा। ठीक है, 89 प्लस 0.5 -1, और सिर्फ 89 होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ 89 बचेगा। नेक्स्ट 89 प्लस 0.5 +1, माइनस वाला का जो आंसर आ रहा है वो है 88.5। ठीक है, नेक्स्ट वाला 89 प्लस 0.5 और 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 89.5, और लास्ट वाला हो जाएगा 90। बस यही हम लोग का ट्रेंड वैल्यू था जो हम लोग को निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 51 था, 51 का ये फाइनल आंसर था। ठीक है, ध्यान रखना है कि माइनस प्लस का, यहाँ तक हम लोग सिर्फ माइनस किए, अभी इसके बाद जब करेंगे तो प्लस करेंगे। 89 है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 90 होगा। ठीक है, गलत नहीं करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन, ये भी एपी का क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। क्या बोला है, बोला है एक्स वाई और टी जो है वो एपी में है, और एक्स 8 और वाई वो जीपी में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एपी और जीपी में दिया गया है। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लो क्या बोलना चाह रहा है। एक्स वाई और 8 क्या है, एपी में है। लिखते हैं एक्स वाई और -8 एपी में है। तो जब अगर एपी में है तो इसका मतलब है y माइनस एक्स इज इक्वल टू -8 माइनस वाई, A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2, ये हो सकता है। और यहाँ से हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं 2y इज इक्वल टू एक्स -8, वाई को उठा किधर लेके आ गए, एक्स को उठा किधर लेके आ गए, तो y का वैल्यू जो आ रहा है वो x -8y 2 हो जाएगा। इक्वेशन देके छोड़ देते हैं, बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी एक जीपी वाला कंसेप्ट भी दिया गया है। जीपी वाला कंसेप्ट में क्या बोला है, बोला है x 8 और y जीपी में, x 8 और y जीपी में। अगर x 8 y और जीपी में है तो इसका मतलब है 8/x A2/A1 A3/A2 के साथ इक्वल में है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स वाई। अब सोचो कि हम लोग के पास y का वैल्यू पता है, यहाँ पुट कर देते हैं। जब हम पुट करेंगे तो ये बन रहा है क्या, 64 इज इक्वल टू, एक्स को रहने दिए और y की जगह में x -8/2 पुट कर दिए, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो क्या होगा, ये 64 पहले से यहाँ था, ये है एक्स स्क्वायर -8x और बाई में 2 है, 2 को उठा के इधर लेके आएंगे तो 128 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -8x। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 128।
अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास रूल है कि 128 को इंटू करते हैं, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 से, और 128 का एलसीएम लेना होगा, 128 का एलसीएम लेना होगा। 2 से करेंगे 64, 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे तो 16, 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 2। हमको लाना कितना है, 8 लाना है। 8 के लिए कंसेप्ट देखो, 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 हो गया, 8 दूना 16, 16 में से 8 माइनस कर देंगे, 16 में से 8 माइनस कर देते हैं, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखते हैं इसको, ये है एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक्स का स्क्वायर में क्या कर रहे हैं हम लोग, 16 में से 8 माइनस कर देंगे, ठीक है। 128 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या होगा, ये है एक्स का स्क्वायर माइनस 16x और प्लस में 18x और माइनस में 128 इक्वल टू 0। पहला 2 से कॉमन क्या निकलेगा, एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या है एक्स माइनस 16, यहाँ से 18 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ बचेगा, एक्स माइनस 16। यहाँ से दो चीज़ बन रहा है, एक बन रहा है एक्स माइनस 16 और एक बन रहा है एक्स प्लस 18। तो एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो 16 आ रहा है और एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस 18 आ रहा है। दो आंसर आ रहा है हम लोग का इस क्वेश्चन का, मतलब एक्स का वैल्यू या तो 16 और या फिर -18 ले सकते हैं। एक्स का वैल्यू इतना आ रहा है तो वाई भी तो निकालना जरूरी है ना, तो वाई यहाँ पे निकालेंगे, क्या क्या आएगा 16 और -18। एक बार हम पुट करेंगे एक्स का वैल्यू 16 और एक बार पुट करेंगे एक्स का वैल्यू -18, ठीक है। 16 और -18 था ना, हाँ 16 पुट करते हैं इसमें, तो क्या होने वाला है, वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह में 16 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 8/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4। एक ही आंसर हुआ। दूसरा अगर -18 पुट करता है तो ये हो जाएगा -18 माइनस 8/2, 8 8 का 16 माइनस 26 माइनस 26/2, तो फाइनल आंसर हो जाएगा -30। दो आंसर आ रहा है, एक या तो 16,4 या फिर -18, -30। दो आंसर हम लोग को इस क्वेश्चन को देखने को मिल रहा है। ये था हम लोग का 52 नंबर क्वेश्चन और इस जवाब से खत्म हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 18 नहीं है, ये 8 है, ठीक है। 8 है, यहाँ 8 लिखे थे ना, यहाँ 8 चलेगा, यहाँ 8 आएगा, ठीक है। 8 आएगा तो इसका मतलब है -8 हम लोग को यहाँ पे पुट करना होगा, यहाँ -8 होगा, तो -8 पुट करेंगे तो -8 -16 हो जाएगा और 16 का आंसर हो जाएगा -8। यानी कि अगर हम लोग 8 पुट करते हैं तो यहाँ -8 आएगा, तो यहाँ भी -8 आएगा। एक्स का वैल्यू -8, वाई का वैल्यू भी -8, ये वाला ठीक था, ये वाला ठीक था हम लोग का, क्योंकि ये 16 आया था, 16 वाला कंसेप्ट ठीक था, ठीक है। तो ये हम लोग का फाइनल खत्म हो गया 52 नंबर के साथ।